देखें, बट चंद्रशेखर उसमें से एक ऐसा बंदा है जो फुल्ली इंडिपेंडेंट है। आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं जाने की, कुछ करने की जरूरत पड़ती होगी चंद्रशेखर के। क्यों नहीं पड़ती आपको? बिकॉज चंद्रशेखर के सीनियर्स में बहुत सारे सीनियर्स, जब इसने ज्वाइन किया था, इसके बहुत सारे सीनियर्स उसी टाइम पे छोड़ के चले गए, बट ये बंदा उस टाइम पे भी टिका रहा। और आज आपके सामने सुपरवाइजर है, आज काम कर रहा है, आने वाले टाइम में मैनेजर भी बनेगा, इवन आप लोगों को भी लेके चल रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो भाई यही लिख लो स्टार्ट करने से पहले, कि बी इंडिपेंडेंट। प्लीज बी इंडिपेंडेंट। को इंडिपेंडेंट इससे लेके, ठीक है ना? इंडिपेंडेंट हो गया, आपके सीनियर्स आपके ना हो तब भी आपको काम करना है, आपके पास लीड्स नहीं है तब भी आपको काम करना है, आपके पास नॉलेज नहीं है तब भी आपको काम करना है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तब भी आपको काम करना है। हर चीज का एक ही सोल्यूशन होता है, ठीक है ना? सो चंद्रशेखर, एक बार मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि जिन लोगों का वीडियो ऑफ है, एक बार आप प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करिए कि हो सके अगर तो वीडियो प्लीज ऑन करें, पर्सनली कॉल करके बात कर सकें कैसे भी। बाकी हम इन सबसे इतने बात करते हैं। तो गाइस, अदीब नाम है मेरा, और बेसिकली यस। मैं यूपी मेरठ से बिलोंग करता हूँ। लेकिन अभी मैं करंटली दिल्ली में सेटल्ड हूँ लास्ट फ्रॉम 3 इयर्स। मेरी स्टडी ऑलमोस्ट 10th 12th तक ही कंप्लीट हो पाई, क्योंकि मैं आगे नहीं पढ़ पाया। थोड़ा स्लाइड शो करके दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? ओके, मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। आपको एक स्लाइड शो हो रही होगी, मैं गांव से बिल्कुल पुअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग भी फिर भी मेरी से अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, बट द थिंग इज दैट मेरा ये घर है, आप देख सकते हो। यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। गवर्नमेंट स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई करी है 12th से। प्राइवेट स्कूल हमने देखा नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल था। और वो गवर्नमेंट स्कूल इतनी दूर था कि मुझे डेली 25 किलोमीटर साइकिल चला के जानी पड़ती थी। 12 किलोमीटर जाने में लगता था, 12 ही किलोमीटर आने में लगता था। जस्ट इमेजिन, 25 किलोमीटर आना जाना कोई आसान बात नहीं होती। किस चीज के लिए? और स्कूल कैसा था? स्कूल ऐसा था, सुबह को गए, दोपहर में अपना खिड़की से भाग के बाहर घूम रहे, ऐसा वाला स्कूल, ठीक है। वो वाला स्कूल नहीं जिसमें अच्छी खासी पढ़ाई, चलो 25 किलोमीटर हम करके गए हैं, ट्रेवल करके गए, कम से कम पढ़ाई तो मिले। बट नहीं, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। करंटली मैं आपको बता दूं, मैंने मोटा मोटा 40 लाख रुपए से भी ज़्यादा इस इंडस्ट्री से अर्न किया है। खुद का फ्लैट दिल्ली में लिया है, गांव में कुछ थोड़ी बहुत ज़मीन भी ली है। उसके साथ ही मैं अपना गांव का घर भी बना रहा हूँ, जो भी मैंने अभी आपको स्लाइड में दिखाया। मेरे पापा के ऊपर कुछ लोन था, वो लोन सेटलमेंट किया। आई डोंट थिंक सो कि मैं अभी जितना अर्न कर रहा हूँ, मेरी फैमिली में या मेरे खानदान में इतनी कम एज में किसी ने अर्न किया हो। इवन अभी तो कुछ लोग 40 40 45 45 साल होने के बाद भी इतना अर्न नहीं कर पा रहे। तो द थिंग इज दैट के इतना तो क्लियर हो गया था मुझे स्टार्टिंग में ही कि हाँ, ये चीज़ तो बढ़िया है। क्योंकि देखो, एक वाई होता है जब हम 2cc करते हैं, दूसरा वाई होता है जब हम काम स्टार्ट करते हैं। दो वाई हमारे पास होते हैं, और ये दोनों क्लियर होने बहुत जरूरी है। देखो, जब आपने वर्क स्टार्ट किया था, किसी का कोई विजन नहीं होता है। मेरा भी कोई विजन नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ इसलिए आया था कि मैं 2 4 हज़ार रुपए यहाँ से कमा सकूं और मेरा घर चल सके। समझ में आई बात? मैं इसलिए इस फील्ड में आया था, किसी का कोई बड़ा विजन नहीं होता है। बट द थिंग इज दैट के उसके बाद जब मैंने फर्स्ट चेक कर लिया, फर्स्ट बोनस मेरा आ गया, फर्स्ट चेक आ गया, उसके बाद जो मेरी वाई थी वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। अगर आप लोगों को फर्स्ट चेक आ चुका है, 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए, 10 हजार रुपए, कितने लोगों को यहाँ पे फर्स्ट चेक आ चुका है? फर्स्ट इनकम कुछ भी हो सकती है, 10 रुपए भी हो सकती है, ठीक है, आ गया। और किसी को? अभिलाषा को आ गया। उज्जवल, आपको फर्स्ट इनकम आ गई, ठीक है। अंश, आपको फर्स्ट इनकम आ गई? कुछ भी कमाया हो अभी तक, मतलब आप बिल्कुल फ्रेशर हो। नीतू जी, आपको फर्स्ट इनकम? ठीक है, अभी नहीं आई। निशा जी, आपको आ गई, ठीक है। 3 लोगों को आई है, 2 लोगों को नहीं आई। आई थिंक सो आप न्यू हो, या फिर आप प्रॉपर अभी काम नहीं कर पा रहे हो। बट द थिंग इज दैट सबके लिए मीटिंग है, ऐसा नहीं कि किसी और के लिए है, किसी और के लिए है, सबके लिए मीटिंग है। अभी बात करते हैं सबसे पहले भाई। देखो, एक गोल सेटिंग का प्रोसेस होता है जो हमें बिजनेस स्टार्ट करते ही करना होता है। जैसे एग्जांपल, अगर आपने कोई दुकान खोली, आपने कोई शॉप खोली, कोई दुकान खोली, आप अपनी दुकान को सजा के रखेंगे, आप अपनी दुकान क्या में अच्छा देखा? सेटअप बनाएंगे, आप अपनी दुकान में अच्छा टेबल लगाएंगे, अच्छे से उसको अंदर से बाहर से सजाएंगे ताकि कस्टमर लोग आए, आपका बिजनेस अच्छा चले। और एक गोल भी बनाएंगे कि यार, मैंने जो लगाया है दुकान में, जल्दी जल्दी उसको रिकवर करूं और जल्दी जल्दी मैं अपनी दुकान उस दुकान की जैसी बनाऊं।
जब आप कोई दुकान खोलते हैं तो आपका एक टारगेट होता है कि यार फलानी फलानी कंपनी भी इतने जीरो से स्टार्ट हुई है, उतने जीरो से स्टार्ट है, कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। यार मेरी समझ दुकान गए। भूकंप आ गया अगर गिर गई दुकान। आई थिंक कुछ लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं, जस्ट मिनट। या डिस्टर्ब हो रहा था, बीच बीच में किसी का अनम्यूट हो जा रहा था, या मैंने अभी आपको परमानेंटली म्यूट किया हुआ है, तो आपको अनम्यूट करना हो तो रेजेंट कर देना, ठीक है। हाँ, मैं क्या बस दुकान के बारे में बता रहा था ना, राइट। सो जब आप कोई दुकान बनाते हो, दुकान खोलते हो, दुकान वाले के मन में कोई ऐसी निगेटिविटी नहीं रहती है भाई कि सर अगर मेरे पास कोई कस्टमर आया ही नहीं लाइफ टाइम, सर अगर मेरा शूज बिका ही नहीं एक भी पूरे लाइफ टाइम, सर भूकंप आ गया अगर मेरी दुकान गिर गई, सर मेरी दुकान की दीवारें कमजोर पड़ गई, दुकान गिर गई फिर, है ना सर, मैंने जो पैसा लगाया है, जो मैंने शूज, जिस ब्रांड के शूज मैं खरीदता हूँ वो आने ही बंद हो गए। नेगेटिविटी है ना ये, क्या आती है उसको, वो डिट्टो पॉजिटिव रहता है, A to Z। वो हर चीज पॉजिटिविटी में लेता है, हालांकि उसका बिजनेस आपसे ज्यादा रिस्की है। वो अकेला है, आपके साथ यहाँ पे अपलाइन है, सीनियर्स है, सपोर्ट करने के लिए हैं, आपके आपके नसीब से नहीं चलता है बिजनेस। मैं तो ये भी बोलता हूँ, अगर कोई इंसान है जो बोल रहा है भाई मेरी तो कुंडली खराब है, मैं तो कहीं कामयाब नहीं होता, मैं बोलता हूँ भाई फॉरएवर में आ जा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई अपने नसीब से नहीं, दूसरे के नसीब से कामयाब हो जाएगा। सपोज एक एग्जांपल, मान लो उज्जवल है, उज्जवल का नसीब खराब है, लक अच्छा नहीं है, ठीक है, इनके कुंडली में शनि है, या जो भी होता है, इनके कुंडली में शनि है, पर इनकी टीम में कोई ऐसा बंदा आ गया जो लकी है, ले जाएगा ना उज्जवल को भी ऊपर। समझ में आ रही मेरी बात? तो यहाँ पे अगर आप ये सोचते हो मेरी निगेटिविटी है, मेरे साथ लोग नहीं आते हैं, मेरे साथ ये नहीं होगा, मैं इसके लिए नहीं बनाऊं, तो कोई बात नहीं, फिर भी करो, क्योंकि कोई तो इसके लिए बना है। तो अगर उसको आप ज्वाइन कराने में कामयाब हो गए, तो हमें तो कोई बहुत बड़ी टीम नहीं बनानी है। मानिक सर की डायरेक्ट पे 20 लोग काम करते हैं। समझ में आ रही बात? मानिक सर की डायरेक्ट पे 20 लोग काम करते हैं, कितना इनकम आता है? बट वो 20 लोग कौन है? कोई असिस्टेंट मैनेजर है, कोई सुपरवाइजर है, कोई सीनियर मैनेजर है, कोई सोरिंग मैनेजर है तो 20 ही ना। उन्होंने तो 20 ही लोग बनाए ना। 8 साल हो चुके हैं, लेकिन वो 20 लोग लाने के लिए उन्होंने 20, शायद 2000 से भी ज्यादा लोगों को भगाया होगा। ना सुनी होगी। बड़ी अच्छी एक लाइन याद आ रही है, रिजेक्टेड मिलियनर इज बेटर देन द ब्रोकन सेफ पर्सन। रिजेक्टेड बिलियनर इज बेटर देन द ब्रोकर सेफ पर्सन। इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लाइन में, बट मेरे ऐसे ही याद है, इसका मतलब बता देता हूँ। एक वो इंसान ज्यादा बेहतर है जो दिन में पूरे दिन ना सुनता है लेकिन कामयाब है, उस इंसान के कंपैरिजन में जो कामयाब नहीं है लेकिन वो अपना बोलता है कि मैं किसी की ना ही नहीं सुनता, मैं तो सबकी हाँ सुनता हूँ। जो ना बोलता है मैं उस फील्ड में काम ही नहीं करता, या जिस फील्ड में मुझे ना मिलता है उस फील्ड में मैं काम ही नहीं करता, और वो आज भी गरीब है। आप कैसा इंसान बनना पसंद करेंगे? क्योंकि ऐसा तो आज के टाइम पे कोई फील्ड ही नहीं है जहाँ पे आप ना ना सुनो, कोई वर्क ही नहीं है जहाँ पे आप ना ना सुनो। यहाँ पे आप नेगेटिव हो सकते हो, यहाँ पे आप ना सुन सकते हो। बाहर मार्केट में जाओगे तब तो ना सुननी ही पड़ेगी ना, तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वहां पे तो कोई अपलाइन ही नहीं है जिससे अपने दुखड़े सुना सको आप। वहां तो कोई डाउनलाइन ही नहीं है जिससे आप मन हल्का करने के लिए बात कर सको, वहां तो कोई ट्रेनिंग सिस्टम ही नहीं है जिससे आपको मोटिवेशन मिल सके। समझ में आ रही बात? देखो सबसे पहली चीज क्या होती है, अगर हमारा कोई गोल है, हमारा कोई विजन है, या हमें कहीं पहुंचना है, उस जगह पे पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैकेजिंग और तैयारी। ये पैकेजिंग है आपकी। अगर आपकी पैकेजिंग स्ट्रांग नहीं है तो रास्ते में कभी बैग गिर जाएगा, कभी बस नहीं मिलेगी, कभी टिकट नहीं मिलेगी, कभी कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी। बट अगर पैकेजिंग स्ट्रांग है, प्लानिंग स्ट्रांग है, गोल विजन स्ट्रांग है, तो रास्ते में आप कभी अटकोगे ही नहीं, रास्ते में कभी आप रुकोगे ही नहीं। तो आप लोग सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि जो फर्स्ट बाय थी वो तो ठीक है, आपकी फर्स्ट बाय थी, टू सीसी करना आपने कर ली। अब सेकंड बाय हमारी है कि यहाँ पे अब आगे काम करना क्यों है, वाई, किस लिए करना है। तो एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ, आप मीटिंग के बाद कर लेना क्योंकि थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तसल्ली से बैठना अपने आप को और देना अगर थोड़ा भी मेरा, मुझे अगर मेरी मीटिंग आप तक पहुंच पा रही है और सोच थोड़ा भी मुझे थैंक यू बोलने का मन हो, या जय हिंद सर को, सॉरी चंद्रशेखर को आपको थैंक यू बोलने का
मन हो, मानिक सर को मन हो, या अपने आप को थैंक यू बोलने का मन हो, तो एक छोटा सा काम कर लेना, मीटिंग के बाद आधा घंटा अपने लिए निकालना, कुछ मत करना। आधा घंटा रात में, दिन में, जब मर्जी हो तब निकालना, और ये करना है, एक कॉपी और पेन लेना है, और 10 ऐसी चीज लिखनी है जो आपको हैप्पी करती है, जो आपको खुशी देती है। जैसे मेरे लिए, मैं बता देता हूँ मेरे लिए खुशी क्या है। मैं सबसे ज्यादा आगे निकलूं अपने खानदान में, मैं सबसे ज्यादा पैसा कमाऊं, ठीक, मैं पूरी दुनिया में तो नहीं बट एटलीस्ट अपने एरिया के अंदर सबसे अच्छा घर बनाऊं, मैं अच्छी जगह घूमने जाऊं, मैं इंटरनेशनल ट्रिप लगाऊं, मैं अपनी फैमिली को वो दे सकूं जो उनके ड्रीम्स हैं, जो वो कंप्लीट नहीं कर पाए। ये मुझे हैप्पी करता है, मुझे खुशी देता है। मेरे को घूमना बहुत पसंद है, मेरे को गाड़ियाँ बहुत पसंद है, मुझे बाइक बहुत पसंद है। भाई जस्ट अ मिनट, है ना, इंपॉर्टेंट कॉल है, जस्ट अ मिनट। यस एवरीवन, वॉइस आ रही है आपको मेरी? सभी पर्सन्स हैं। एवरीवन, वीडियो ऑफ क्यों करिए हो आप? हाँ जी। जया एंड स्वाति, अंश, ऑन दिस वीडियो फास्टली, राइट? अभी तो सर की स्टार्टिंग है, ये तो बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, ठीक है। ओके, अभी तो सर ने कुछ बताया ही नहीं। ओके, सो दिस इज द स्टार्टिंग प्रॉपर। बैठ जाओ सेटअप पे, ठीक है। बट हाँ, वन ऑफ द बेस्ट सेशन, इस सेशन के अंदर आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। और बाकी जो पर्सन्स नहीं आए हैं उनको अगेन मैसेज कर दो, ठीक है। अगर वो आ चुके हैं, ठीक है, तो ज्वाइन करें फास्टली, राइट? ओके, ऑल क्लियर? क्योंकि देखो, इस सेशंस के अंदर आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपका विजन स्ट्रांग होगा, और जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आती है वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा विजन स्ट्रांग होगा, ठीक है। सो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देनी है, ठीक है। और इस सेशन से एक चीज़ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, हाँ, कैसे लाइफ में ग्रो करना है, ठीक है। तो सर का इम्पोर्टेंट कॉल है, सो दैट्स वाई जस्ट वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, कुछ लोगों के यहाँ पे नेटवर्क इशू भी है क्या? वीडियो ऑफ करके रखें, राइट?
सॉरी, मेरी आवाज आ रही है आपको? या जस्ट मिनट। एक्चुअली इंपॉर्टेंट कॉल था तो उठाना पड़ा। सीनियर्स का आता है तो उठाना पड़ता है। जस्ट मिनट। या एक्चुअली मानिक सर का फोन था, तो आज एक सुपरवाइजर मीटिंग होने वाली है तो उसके रिगार्डिंग बात करनी थी। क्या? तो हम क्या बात कर रहे थे? क्या बता रहा था मैं? अब ये भी तो समझ में आए कि आप कितना कैच कर पा रहे हो। क्या बता रहा था मैं लास्ट में? अंश? अच्छा, निशा बताएंगे। बताइए निशा, क्या बता रहा? शायद दुकान शोरूम के बारे में बता रहे थे। ओके, ठीक है, दुकान शोरूम के बारे में बता रहा था। बट पॉइंट में क्या बता रहा था, लाइक मैं किस चीज के बिहाफ पे दुकान का एग्जाम्पल, वो तो एग्जाम्पल था, है ना? आप बताओ अभिलाषा, किस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा था मैं? मतलब जी कि मतलब हमें वो चीज़ नोट डाउन करनी है खुद अकेले बैठ के, मतलब करना है कि हमें किस चीज़ से करेक्ट। खुशी मिलती है, जो जिस वजह से हमें करना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। सही चीज मैम ने बताई। मैं गोल सेटिंग का तरीका बता रहा था। हम लोगों को क्या है कि गोल सेटिंग करनी बड़ी मुश्किल चीज लगती है। सर, मुझे तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, मैं किस चीज को अपना गोल बनाऊं? मैं गोल लिखूं क्या? मैं विजन लिखूं क्या? ठीक है, विजन बनाना है, गोल बनाना है, बट द थिंग इज दैट क्या चाहिए मुझे, हमें यही नहीं पता कि मुझे चाहिए क्या। कभी हम लिखेंगे नहीं बाइक लेनी है, 10 दिन बाद पता चलता है अरे यार ये तो पड़ोसी तो गाड़ी लेके आया है, चलो गाड़ी लाएंगे हम। कुछ दिन बाद पता चलता है यार मेरा कजिन ने तो आईफोन ले लिया। अब पहले आईफोन ही आएगा सारा, बाकी सब चीज बाद में आएगी। होता है ना ये? तो ये हमें एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हम रास्ते में भटक जाते हैं। मैंने बताया ना, पैकेजिंग जब तक टाइट नहीं होगी, जब तक रूट आपके मजबूत नहीं होंगे, आपको पता नहीं होगा कि हमें क्या कैसे क्या करना है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। छोटी छोटी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगी। आपका गोल है भाई मुझे 50 कॉल पर डे करनी है, बट द थिंग इज दैट आपका गोल ही डिस्ट्रैक्टेड है। आप जिस चीज के लिए 50 कॉल कर रहे हो वो चाहिए ही नहीं, तो क्यों करोगे 50 कॉल? आपको सुपरवाइजर बनना है, बट सुपरवाइजर नहीं बनना चाहते आप, आपका गोल चेंज हो गया, थोड़े दिन बाद आपने बोला आप सीधा एम बनेंगे। क्यों करोगे अब आप कॉल? समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से एक 10 चीजों की लिस्ट बनाओ जिससे आपको खुशी मिलती है। देखो एट द एंड कुछ काम नहीं आता, अपनी अंदर की हैप्पीनेस इंसान ढूंढता है। हम किस लिए काम कर रहे हैं? खुशी के लिए। हम किस लिए भाग दौड़ में हैं अपनी दुनिया की? हम खुशी ढूंढ रहे हैं भाई। हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं जो पैसे में है। ऑब्वियस सी बात है। तो वो चीजें लिखो जिस जिस चीजों से आपको खुशी मिलती है, 10 चीजें लिखनी है। अच्छा, इतनी देर आपको टाइम मिला, अब तक तो लिख भी देते। अब तक तो लिख भी देते, आपको इतनी देर टाइम मिला। 10 चीजें आपको लिखनी है, और फिर उनकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है कि वो पाने के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। 1 करोड़ से तो ऊपर ही होना चाहिए भाई। ठीक। 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, फिर उनके नीचे एक पंच डेट लिखो कि ये करोड़ रुपए, मान लो 5 करोड़ आपने कमाने हैं, तो ये 5 करोड़ रुपए आपको कब तक चाहिए? 5 साल वेट कर सकते हो, 10 साल वेट कर सकते हो, 15 साल वेट कर सकते हो, उस हिसाब से अपना गोल बनाओ। फिर ये सेट करो कि इस 5 करोड़ रुपए को पाने के लिए कौन सा लेवल अचीव करना पड़ेगा फॉरएवर में। मिनिमम सॉरी मिनिमम सोरिंग चाहिए आपको 5 करोड़ रुपए कमाने के लिए। सोरिंग चाहिए। अब अगर 5 साल का टारगेट है और 5 साल में सोरिंग बनना है, तो इस साल क्या करना पड़ेगा? कम से कम मैनेजर। राइट। तो अगर इस साल मैनेजर करना है तो अगले 2 महीने में क्या करना पड़ेगा? समझ में आ रही ना बात? इस तरीके से होती है गोल सेटिंग। पहले आपने पूरा गोल बनाना है, फिर उसको 5 ईयर 10 ईयर पे डिवाइड करना है, फिर उसको 1 ईयर पे डिवाइड करना है, फिर उसको इस मंथ पे डिवाइड करना है कि मुझे इस मंथ क्या करना है। अब जब मंथ का गोल आपका निकल के फाइनल आ जाए कि मुझे 6 सीसी करनी है, मुझे सुपरवाइजर बनना है, सबसे फर्स्ट निकल के क्या आएगा? सुपरवाइजर। देखो, मैं सीधा भी बोल सकता था आपको सुपरवाइजर करना है, बट द थिंग इज दैट ये इंसानी दिमाग इतना खतरनाक होता है, आपको करने ही नहीं देता है, ये आपको बीच बीच में भटकाएगा। क्यों कर रहा है भाई? क्या जरूरत है? क्यों इतना पागल हो रहा है? तेरे को थोड़ी ना सोरिंग मैनेजर बनना है, सफाई तेरा तो गोल ही नहीं है ना। तो क्यों सुपरवाइजर बनने की कोशिश कर रहा है? क्यों तू कॉलिंग कर रहा है? चंद्रशेखर सर कॉल करते रहेंगे आपको, भाई कॉलिंग कर लो, कॉलिंग कर लो, आप बोलोगे सर क्या करना है कॉलिंग करके? हमको थोड़ी ना सुपरवाइजर बनना है, हमको थोड़ी ना मैनेजर बनना है, जिसको बनना है वो करेगा। समझ में आ रही बात? ये चीज होती है इंपॉर्टेंट। तो जब आप इस तरीके से अपने गोल, हर चीज आप डिवाइड करोगे,
तब आपको क्लियर निकल के आएगा कि अच्छा हाँ, इस महीने मुझे सुपरवाइजर करना है, 6 सीसी करनी है। ठीक। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। अब सुपरवाइजर वाला मेन पॉइंट आ गया, अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। सुपरवाइजर बनने के लिए 3-4 तरीके होते हैं, जो हेल्दी तरीके होते हैं जितना मैंने देखा है। अगर आप सुपरवाइजर फ्रंट पे कर रहे हो डायरेक्ट 10 सीसी ठोक के, ठीक है, आप कर लोगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनत करोगे, काम करोगे, कर लोगे। बट द थिंग इज दैट वो मैं हेल्दी सुपरवाइजर नहीं मानता, क्योंकि वो अगले महीने 10 सीसी करने वाला 2 सीसी भी नहीं करेगा, उसके पास 5। हमारी फॉरएवर ने कब बोला है भाई कि तुम जाके 100 सीसी डायरेक्ट पे कर दो या 50 सीसी डायरेक्ट पे कर दो? फॉरएवर ने नहीं बोला, हालांकि आप करोगे भी नहीं अगर बोलती हुई तो। बट द थिंग इज दैट हम रिलीफ में है कि हमारा बिजनेस इस चीज से नहीं चलता है कि हमें 100 सीसी करनी है डायरेक्ट पे, या 10 सीसी करनी है डायरेक्ट पे, या 50 सीसी करनी है डायरेक्ट पे, नहीं। हमें यहां से चलना है। कहाँ से चलना है? यहाँ से चलना है। अकेले आप कोई लेवल अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। यहाँ पे आपको लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। आप गधा मजदूरी में नहीं आए। आप गधा मजदूरी में नहीं आए हैं, आप एक स्मार्ट वर्क में आए हैं। तो इसके लिए क्या करना है? 10 सीसी, अगर आपकी इच्छा है मनी करो, पैसा चाहिए करो, बहुत अच्छी बात है। बट द थिंग इज दैट आपकी टीम से भी सीसी होनी चाहिए। ठीक, वो कैसे होगी बताता हूँ। सबसे बेस्ट होता है 6+4 का फॉर्मूला। 6+4। अभी 6+4 क्या होता है? 6 सीसी आपकी फ्रंट पे और 4 सीसी आपकी टीम से। आई समझ में बात? 6 सीसी आपकी फ्रंट पे और 4 सीसी आपकी टीम से। अब ये 6 सीसी आपकी टीम से 4 सीसी हो या ना हो, लेकिन आपने कसम खा लेनी है कि मुझे अगले 3 महीने तक हर मंथ 6 सीसी फ्रंट पे करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे हर मंथ अपने फ्रंट पे 6 सीसी करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना? अब ये 6 सीसी क्यों करनी है उसका रीजन बता देता हूँ। मैंने आज तक, अगर आप में से भी कोई मुझे वो करना चाहता हो, चैलेंज कर सकता हूं मैं। अगर आप रेगुलर अगले 3 महीने 6 सीसी फ्रंट पे करो और आपका सुपरवाइजर ना हो जाए, मैं काम छोड़ दूंगा। करना चाहते हो कोई चैलेंज? अगले 3 महीने आप कंटिन्यूसली, महीना छोड़ के नहीं, कंटिन्यूसली अगर 6 सीसी फ्रंट पे कर दो, मैं फॉरएवर छोड़ दूंगा। और आप ना काम ना सब सुपरवाइजर बन पाओ। अगर आप ना सुपरवाइजर बन पाओ, 6 सीसी हर महीना करनी है। अब आप बोलोगे सर सुपरवाइजर तो 10 सीसी पे होता है, आप 6 सीसी कैसे कह रहे हो? उसका रीजन बताता हूँ। देखो, आप याद करो आपने लास्ट फ्रंट पे 6 सीसी कब की थी? कुछ लोगों ने की, कुछ लोगों ने नहीं करी, किसी ने 4 करी, किसी ने 2 करी, बट 6 नहीं करी। क्यों नहीं करी उसका रीजन बताता हूँ। अब मैंने आपसे जैसे ही बोला कि 6 सीसी फ्रंट पे करके आप सुपरवाइजर बन जाओगे, सबसे पहले आपके दिमाग ने आपसे क्या बोला? 6 सीसी में कैसे सुपरवाइजर हो जाएगा? सुपर तो 10 10 सीसी से होता है। मतलब हमारे हमारे को हमारा दिमाग क्या बोलता है? या तो 10 सीसी करनी है या तो कुछ नहीं करना है। और वही हो रहा है। वही तो हो रहा है। या तो हम स्टार्टिंग के महीने के 5 दिन हम क्या करते हैं? 10 सीसी के पीछे भागते हैं, 5 दिन बाद जीरो, लास्ट के 25 दिन जीरो। फिर अगले महीने सेम मिस्टेक, 5 दिन 10 सीसी के पीछे भागेंगे, दिखेगा यार ये तो 1 सीसी भी नहीं हो रही, सब छोड़ देंगे, जीरो। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग ने हमसे क्या बोल दिया? भाई करेंगे तो 10, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। जिसकी वजह से आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के करने के चक्कर में ऑर्डिनरी भी नहीं कर पा रहे हो। अब 6 सीसी का फॉर्मूला बताता हूँ, आप करके देख लेना। 6 सीसी कंटिन्यूसली 3 महीने करना डिफिकल्ट है। जो डिफिकल्ट है, हर महीने 3 एस बनाने। अब जब आप 3 महीने रेगुलर अपनी डायरेक्ट पे 3 एस ला रहे हो, तो 3 महीने में 9 एस आते हैं। क्या 9 एस में से कोई 3 या 4 एस आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो आपके साथ 6 सीसी करने खड़े हो जाएंगे? नहीं करेंगे वो। आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, वो सामने से कॉल करके बोलेगा सर मुझे भी 6 सीसी करना है, जैसे आप करते हो। अब आप मुझे बताओ आप कितनी सीसीज कर रहे हो जो आपके टाइमलाइन या आपकी टीममेट से आप एक्सपेक्टेशन लगाते हो? हम क्या गलती करते हैं? हम 4 सीसी 2 सीसी 6 सीसी को तो कुछ मानते ही नहीं है, हमें सीधा 10 ही करनी है तो। ठीक है, अच्छी बात है, गोल बड़ा होना चाहिए। बट द थिंग इज दैट कभी भी गोल इतना बड़ा भी ना हो को कोई इम्पॉसिबल हो, पर इतना छोटा भी ना हो कि आसानी से हो जाए। गोल बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। बट मैंने 6 सीसी वाला जो फॉर्मूला आपको बताया है, कंटिन्यूसली 6 सीसी करनी है, सब बोल जाओ दिमाग से, सुपरवाइजर ये वो बोलो भाई 6 सीसी है। अगर ये 6 सीसी करूंगा मैं हर महीने,
तो मेरा वो 5 करोड़ का गोल पूरा होगा, नहीं करूंगा तो नहीं होगा, सिंपल। और ये सच है। अब 6 सीसी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 सीसी करने के लिए मैं आपको क्लियरली बता दूं, आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। देखो 7-8 इनरोलमेंट से 2 सीसी निकल के आता है, या 6 इनरोलमेंट से 2 सीसी, किसी का रेशो थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, बट एवरेज बता रहा हूँ। 6-7 इनरोलमेंट में 2 सीसी निकल जाती है। ठीक है। अगर इतने में भी नहीं आ रही है, तो या तो आप अपना थोड़ा सा रेशो सही करो, इतनी फॉलोअप चेक करो अपना। और अगर उतने में आ जा रही है तो गुड है, डरने की जरूरत नहीं। 6-7 इनरोलमेंट में अगर आप 2 सीसी निकाल दे रहे, ठीक है। तो 6-7 इनरोलमेंट में 2 सीसी आ रहा है, तो हमें थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है। रोने धोने की जरूरत नहीं है भाई। देखो मैं क्लियरली बता रहा हूँ, बिजनेस है, कैलकुलेशन से चलता है, इमोशन से नहीं चलता है। आप अपने अपलाइन के सामने इमोशनल हो जाओगे, सर मैंने तो ब्याज पे पैसा लिया था, सर मैंने तो यूं 2 सीसी किया था, यूं 2 सीसी किया था, सर मेरे तो साथ प्रोस्पेक्ट ही नहीं आते, मेरे तो घर वाले ये बोलते हैं, ये हो जाता है। भाई ये नहीं होगा इससे। इससे सीसी पड़ती तो लोग करोड़पति हो गए होते। प्लीज डोंट डू दिस। स्मार्टली प्ले करो। एक रेशो है, 10 लोगों को वीडियो भेजो, इनरोलमेंट निकाल लो। अगर 10 लोगों को आप वीडियो नहीं भेज रहे हो तो आपकी एक इनरोलमेंट भी नहीं आएगी भाई। ये रेशो है। आपको रेशो चेक करना है। वीडियो तो भेजिए 5 को, सर मैंने तो 100 कॉल कर दी, 5 को वीडियो दी है, तो गलती आपकी है ना, उसको फाइंड आउट करो, उसको ठीक करो। रोने से थोड़ी ना वो गलती ठीक हो जाएगी, वो इमोशनल होने से थोड़ी ना गलती ठीक हो जाएगी आपकी। या नहीं, चंद्रशेखर सर से बात करेंगे, सर मैंने तो 100 कॉल। अब चंद्रशेखर क्या बोलेंगे, हाँ यार सही बात है यार, इस बंदे ने तो 100 कॉल करी है, मैंने तो कर रहा है यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ। वो बेचारा इमोशनल हो जाएगा। वो भी इमोशनल हो जाएगा कि यार हाँ यार, टीम तो बहुत मेहनत कर रही है। अब खुद भी डिप्रेशन लिया, अपलाइन को भी डिप्रेशन दिया, पर सोल्यूशन पे फोकस नहीं गया। भाई 100 कॉलिंग करने वाले इंसान अगर 5 लोगों को वीडियो भेज रहे हैं, इडियट हैं आप। मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ, बट द थिंग इज दैट लिटरली आप एक इडियट वाली कैटेगरीज में आ जाते हैं। तो हमें एक स्मार्टली प्ले करना है कि भाई 10 कॉलिंग करनी है, लेकिन 10 लोगों को वीडियो देनी है, बात खत्म। अब उसमें कहाँ से निगेटिविटी वगैरह वगैरह, कहाँ भाई, एग्जैक्ट कैलकुलेशन रखो ना अपनी। अगर आपके पास एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, आप कभी फेल नहीं हो सकते किसी भी प्लानिंग में। आ रही है समझ में बात? स्मार्टली प्ले करने का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट कैलकुलेशन होनी ही चाहिए हमारे पास। क्या कैलकुलेशन है? 10 लोगों को वीडियो भेजना है। अगर 10 लोगों को वीडियो भेजेंगे तो एक इनरोलमेंट आएगी, सिंपल। अब ये रेशियो आप चेंज नहीं कर सकते। कभी कभी 5 में से भी आ जाती है, कभी कभी 1 में से भी आती है, बट द थिंग इज दैट ऑलवेज के लिए अगर चल रहा है, हमेशा आनी चाहिए। हमेशा इनरोलमेंट आए तो 10 तो होनी चाहिए। उसके बाद गेम होता है आपके फॉलोअप वगैरह का एंड अदर चीज़ों का। भाई मेरे को तो कभी कभी फॉलोअप करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि मेरा माइंडसेट है, मुझे 10 लोगों को वीडियो भेजनी है, बाकी फॉलोअप हो ना हो। अगर मैं फॉलोअप नहीं भी कर रहा हूँ, वो सामने से कॉल करके बोलता है, भाई सर कहाँ पे करना है, आप बताओ कहाँ पे करना है। क्योंकि मुझे पता है कि या तो मैं 5 लोगों पे अपनी पूरी अभी तक की सारी नॉलेज खर्च कर दूं और उनके पीछे पड़ जाऊं, 15-15 मिनट का फॉलोअप करूं 5 लोगों के साथ, एक भी ज्वाइन ना करे। या फिर मैं किसी को भी अपनी नॉलेज ही ना दूं, ना मैं किसी से भी फॉलोअप करूं, 10 लोगों को वीडियो भेजूंगा, उसमें से कोई एक तो कॉल कर ही देगा मुझे। भले ही मुझे इसके लिए 50 कॉल करनी पड़े, 70 करनी पड़े, 80 करनी पड़े, या 100 करनी पड़े। गाइज मीटिंग एंड होने वाली है, क्योंकि 40 मिनट का लिंक है, तो मैं इसको एंड ही कर रहा हूँ। आप रीज्वाइन करो इसको वापस से, ठीक है। चंद्रशेखर आप स्टार्ट कर देना मीटिंग, मैं एंड कर रहा हूँ इसको।